तकब्बुर को तोड़ने के लिए आज सुफियान वनू और इरफान खान साथ में आए हैं और हमको यकीन है कि आने वाले दिनों में उस गुरूर का चिकनाचूर हम करेंगे, तकब्बुर को तोड़ेंगे और उनको बताएंगे कि इरफान खान क्या चीज है। कि आपकी आवाज इरफान की वजह से थी, इरफान की आवाज आपकी वजह से नहीं थी। करा दूं, मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम सुफियान वनू है। मैं वडाला एंटोफिल 179 से कॉरपोरेटर हूँ और मेरे पिताजी भी जो है वो 5 बार कॉरपोरेटर रहे हैं। छोटा सा हमारा और कॉरपोरेशन का नाता क्या रहा है वो एक छोटे शब्दों में बता दूं कि मेरी पैदाइश है 1983 की और हम लोग कॉरपोरेशन में चुन कर आए 1978 में, 1978 में। तो 1978 से आज 2024 तक हम लोगों ने तकरीबन 9 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 7 चुनाव जीते हैं और 2 चुनाव हारे हैं। तो जीतने का रेशो बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे आने का जो समीकरण, जो सियासी समीकरण था, सियासी समीकरण के मेरी सीट लेडीज़ हो जाना और ये सीट ओबीसी हो जाना, क्योंकि ये बात बहुत सारे हमारे साथियों के जहन में होती है कि वो नगर सेवक तो ये स्थानीय होता है, नगर सेवक का काम स्थानिक लेवल पे होता है, लेकिन सियासी समीकरण ऐसी बैठी कि ओबीसी होने के कारण किसी भी पार्टी के पास लोकल स्थानीय अच्छा ओबीसी उम्मीदवार होना बहुत मुश्किल था। पार्टी ने मुझसे कहा कि एक ज़मीन, अच्छी ज़मीन है जो थोड़ी सी कम मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं बंजर होने जा रही है, लेकिन उस ज़मीन के अंदर पोटेंशियल बहुत है। आप वहाँ जाओ, मेहनत करो, संगठन को खड़ा करने की कोशिश करो, लोगों से मिलो, क्योंकि कांग्रेस ऐसी चीज़ है जो गली से लेकर दिल्ली तक लोगों के मसाइल पर लड़ रही है। लोग कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा नेतृत्व मिल जाए, लीडरशिप मिल जाए, एक राह दिखाने वाला मिल जाए तो आज भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो हम लोग इस गोवंडी की ज़मीन पर आए, हमने गली गली की खाक छानी, मेहनत करी, कार्यकर्ताओं को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। इसी ज़िम्न में मैंने ये चीज़, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो समाजवादी है, 10 साल पहले गोवंडी में समाजवादी को कोई नहीं जानता था। ये 10 साल और 15 साल की पैदावार है। इससे पहले 50 साल गोवंडी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ था और मैं यकीन दिलाता हूँ आने वाले 5 सालों के बाद दोबारा इसको कांग्रेस का गढ़ बनाकर रहेंगे। इसका इंशाल्लाह आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ। हम कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक बेड़ा उठाया था, अकेले आया था, अकेले उतरा था, एक बंदे से मिला, दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, आज वो कारवां हमारा इरफान खान साहब के दरवाजे तक पहुंचा है और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत फ़ख्र है इनके जैसा आदमी, क्योंकि 2014 के बाद राजनीति का जो स्तर है वो पूरा तब्दील हो गया, पूरा बदल गया। देश की राजनीति एक अलग रुख पे चली गई, एक अलग रंग पे चली गई। 2017 के बाद, 2014 के बाद जो लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत कहीं ना कहीं कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, कुछ ना कुछ वज़न है, इस वजह से वो चुनकर आ रहे हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इरफान खान जैसा जो है हमारा साथी मिला, जो नौजवान है और जिन्होंने कुर्बानी दी और जिन्होंने साफ कहा कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए, एक बार हम उनके साथ बैठ जाए। मैंने मैसेज भिजवाया कि फ़ैसला आपको लेना है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात सुनने के बाद में अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आपको इनकार करने का हक़ है। हम एक बार बैठे, 2 बार बैठे, मैंने उनके सामने बातें रखी, मेरा विजन रखा, मैंने उनको रखा कोई भी नया आदमी चुनकर आएगा उसको कॉरपोरेशन समझने में 5 साल गुजर जाएगा। और कॉरपोरेशन हमारे लिए ऐसा है कि घर की खिड़की है कि कौन सी खिड़की कब कहाँ कैसे खटखटानी है, कैसे फंड लाना है, कैसे निधि लाना है, ये हमको पता है, हमने अपने इलाकों में काम किया है। इसीलिए आदमी 7-7 बार, 8-8 बार अगर चुन के आता है, वो कुछ किया होगा तभी चुनकर आता है, नहीं तो क्यों चुनकर आएगा। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने उस बात को बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ सुना और फिर कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो मुफ्ती साहब, मैं सोचूंगा। सोचने के बाद उनका फिर फ़ोन आया, फिर कुछ बातें हमने उनसे कही कि भाई, उन्होंने कहा मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये स्कूल बने, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बने, ये चीज़ बने। मैंने उनसे कहा कि आपका विजन मेरा विजन एक होगा और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ेगा और आने वाले दिनों में गोवंडी का भविष्य हम बदलेंगे। इस संकल्प के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उम्मीद के। उन्होंने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप 3 बजे जुमा के दिन मेरी ऑफिस पर आइए, हम बैठेंगे, पीसी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको अपना समर्थन दूंगा और पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा भी रहूंगा। और इसी के साथ उन्होंने भी एक उम्मीदवार यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए उतारा था, उन्होंने कहा कि हम उनको विड्रॉ करेंगे और एक साथ, एक मुश्त, एक ताकत
एक आवाज़ बनकर हम लोगों के दरवाजे तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। एक बात याद रखिए, जब भी ताकत किसी एक आदमी के हाथ में आ जाती है, मोनोपोली जब बन जाती है, तो वो मोनोपोली देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होती है, जिससे राहुल जी आज लड़ रहे हैं कि आज पूरा के पूरा देश दो हाथों में दे दिया गया है। तो उसी तरीके से कि पूरा के पूरा गोवंडी एक कोई अपने आप को ऐसा समझने लगा है कि वो तानाशाह है, वो जो चाहेगा वो होगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। उसे नहीं पता कि जब घंटी बजती है रात में 12 बजे, तो जो ज़मीन के स्तर का कार्यकर्ता होता है ना, वो उठ के भागता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। ये तो सिर्फ आते हैं, गाड़ियों पे बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, स्टेज पे खड़े रह के लच्छेदार भाषण करके चले जाते हैं। ज़मीन पर उनकी ज़मीन तैयार करने वाले इरफान भाई जैसे हमारे कार्यकर्ता होते हैं, ये ज़मीन पर होते हैं, इसलिए उनकी जय जयकार होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद इंसान समझने लगता है, नहीं मेरी वजह से वोट मिलता है। उस मैं और उस भरम, उस गुरूर, उस तकब्बुर को तोड़ने के लिए आज सुफियान वनू और इरफान खान साथ में आए हैं। और हमको यकीन है कि आने वाले दिनों में उस गुरूर का चिकनाचूर हम करेंगे, तकब्बुर को तोड़ेंगे और उनको बताएंगे कि इरफान खान क्या चीज़ है, कि आपकी आवाज़ इरफान की वजह से थी, इरफान की आवाज़ आपकी वजह से नहीं थी। ये बात हम उसको बताएंगे और ये बात उनको साबित करके 16 तारीख को इंशाल्लाह हम साथ में जश्न मनाएंगे। मैं बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इरफान भाई ने मेरी बातों पर यकीन किया, बगैर लालच, बगैर मफाद के मेरा साथ दिया। हम तीनों सीनियर यहाँ पर मेरे साथ, हमारे ज़िला के अध्यक्ष केतन मेहता जी आए हैं। निज़ामुद्दीन राइन तो मुंबई का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़ा वक्ता है, लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। मैंने तीनों सीनियर, हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलजार साहब भी आए हैं, तमाम साथियों को हम लेकर आए। मैंने एक साथी हमारे लिए एक कदम बढ़ा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए 2 कदम बढ़ाएं। मैं यकीन दिलाता हूं, आपकी उम्मीद, आपकी तमन्ना, आपकी सोच, उस पर एक भी हर्फ नहीं आएगा। इरफान खान इस वार्ड का नगर सेवक था, अगले 5 साल भी नगर सेवक वो ही रहेगा। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। सुफियान वनू उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। जो काम, जैसा कहेंगे हम मिलकर साथ में करेंगे और एक नया गोवंडी खड़ा करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुफियान जी, आप वडाला से यहाँ पर लड़ने के लिए आए, कुछ चैलेंजिंग आपको लग रहा है गोवंडी के लिए? देखिए, मैं हमेशा चैलेंज को पसंद करता हूँ। 2017 में भी आपको लगता होगा कि मैं उस सीट से चुनाव लड़ा जहाँ पे मेरे पिताजी हो, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी की जो सीट थी, वो आपको पता है कॉरपोरेशन में हर मर्तबा डिलिमिटेशन होता है, कभी कुछ सीट जुड़ती है, कुछ हिस्सा जुड़ता है, कुछ हिस्सा ख़त्म होता है। मुझे 2017 में वो चैलेंज दिया गया था जहां पर उस वक्त की तत्कालीन सभागृह नेता, लीडर ऑफ द हाउस लड़ती थी। वो 20 साल से उस सीट के ऊपर जो है वो तत्कालीन वहाँ पर नगर सेविका थी और वो लीडर ऑफ द हाउस थी। और मेरे सामने 2017 में लीडर ऑफ द हाउस भी लड़ा और मुंबई का उप महापौर, डिप्टी मेयर भी लड़ा। कोई उस सीट पे जाके लड़ने को तैयार नहीं था। हमने उस संकल्प को लिया। मुझे चैलेंजेस पसंद है, मेहनत करना पसंद है। मेरा काम मेहनत करना है, रिजल्ट देना, परिणाम देना ये ऊपर वाले के हाथ में है, हम उस पर छोड़ देते हैं। तो मुझे यकीन है, अपने खुदा की ज़ात पर यकीन है, अपने माँ बाप की दुआओं पर भरोसा है और इरफान जैसी साथी जो हमें मिले हैं उन पर भरोसा है कि हम सब मिलकर चैलेंज कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, एक दिन तकब्बुर तोड़ कर रहेंगे, ये मुझे आपको वादा है। हमारे गोवंडी की जनता से किस तरह का अपील करेंगे आप अपने लिए? मेरी गोवंडी की जनता से सिर्फ और सिर्फ एक अपील है। मैं उनसे कहता हूं, आपके पास जितने भी उम्मीदवार आए हैं, एक बार उनका एजुकेशन देखें, उनका क्वालिफिकेशन देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, एक बार मेरी प्रोफाइल देखें, मेरी शिक्षा देखें, मेरी तालीम देखें, मेरी काबिलियत देखें, मेरा तजुर्बा देखें। फिर आंख बंद करके अपने दिल पर हाथ रखें। अगर आपका दिल ये गवाही दे कि आपके कैंडिडेट में दम है तो फिर मेरा साथ दीजिए। सभागृह कि आप जुझारू नेताओं में गिने जाते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, तो आपके सामने अगर बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गिरेगा तो किस तरह से उसका सामना करेंगे? देखिए, एक बात मैं इसको टेक्निकल तौर पे 2 तरीके से जवाब देता हूं। सबसे पहले, बाहरी कौन? जो 138 की बाउंड्री से बाहर है वो बाहरी है, उसको चुनाव लड़ने के लिए बाहर का उतारा देना है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने बाहर का ही उतारा इलेक्शन कमीशन में दिया है। ये पहला जवाब।
दूसरा जवाब, गोवंडी वालों का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने बाहर वालों को हमेशा समेटा है और हमेशा लेकर चले हैं, हमेशा निभाया है। बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। आमदार साहब कहाँ से आए? इससे पहले और भी दूसरे नगर सेवक है जो बाहर से आए। मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, जो सीनियर नगर सेवक बने वो भी है। तो गोवंडी वालों का खुदा ने बहुत बड़ा दिल दिया है, दुनिया को समेटने का, लेकर चलने का जज्बा गोवंडी वालों के दिल में है। मैं समझता हूँ, मेरा विजन है, मैंने काम किया है, पढ़ा लिखा हूँ, गोवंडी वाले मुझे भी निभा कर चलेंगे, मुझे और इरफान साथ में दोनों को निभा कर चलेंगे इंशाल्लाह, इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ। और सर, सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर आता है विधानसभा क्षेत्र में कि नशा और हत्याएं, उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ऐसा कोई भी वादा नहीं करूंगा कि जो मैं नहीं कर सकूं, जो मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता हो। सीधी सी बात है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी उस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नशा अगर हमारे आमदार साहब चाहे 24 घंटे में ख़त्म हो सकता है। बीएमसी के अधिकारी को मैं सस्पेंड कर सकता हूं, डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता हूं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता हूं, लेकिन नशा का ताल्लुक पुलिस से है और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने की वजह से आमदार की जिम्मेदारी में आती है। हमारी डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। हम नशे को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं कि गलत जगह पर हमारा टैलेंट लगे, उसको सही जगह पे मोड़ना, ये नेतृत्व की जिम्मेदारी। इस कमरे में अगर अंधेरा है, मैं जोर से चिल्लाऊं अंधेरा भाग जा, अंधेरा भाग जा, नहीं भागेगा। डंडा लेके अंधेरे को नहीं भगाया जा सकता। आप रोशनी का एक बटन दबाओगे, रोशनी आएगी, अंधेरा भाग जाएगा। तो तालीम आएगी, एजुकेशन आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, उम्मीद, नौजवानों को उम्मीद मिलेगी, नौजवानों को करियर मिलेगा, सही चीज़ें मिलेगी, तो वो गलत जगहों से बचेंगे। यही मेरा विजन है और यही इरफान का विजन है, जो इरफान ने आपके सामने रखा है और हम लोग उसको आगे जारी रखेंगे।